हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। चलिए आज हम बनाएंगे दूध के छेने से रसगुल्ला, और वो भी बिना तेल के और बिल्कुल मार्केट जैसे। तो उसके लिए 1.5 किलो दूध हमने ले रखे हैं और दूध को हम एक उबाल आने देंगे। और देखिए एक उबाल आ गया है, बहुत बढ़िया दूध उबल गई है। तो हम आँच को बंद कर देती हूँ और अब हम एक नींबू का रस निकालकर और उसमें 4 से 5 चम्मच पानी मिलाकर नींबू के रस को छान लिए हैं हम इससे। और अब हम इसमें इस तरह से थोड़े थोड़े करके डाल लीजिए, आँच को बंद कर दीजिए। बिल्कुल परफेक्ट छेना बनकर तैयार हो जाती है। तो देखिए ये बिल्कुल हो गया ना। और अब हम इसको चलती हूँ छान लेंगे, अलग पानी अलग छेना हो गया। तो हम एक कोई पतीले पर एक छन्नी धर दीजिए, उसी पर सूती के कपड़े साफ धकर उसी पर इस तरह से छान लीजिए। और छानने के बाद इसमें थोड़ी सा खटास रहता है नींबू का, चाहे आप विनेगर से बनाएंगे तो विनेगर का। तो इस तरह से सादा पानी ऊपर से डाल लीजिए, 1 से 2 कप। बिल्कुल इसका खटास निकल जाएगी और ये ठंडा भी हो जाएगा। और इस तरह से उसको ट्यूस दे के निचोड़ लीजिए इसका पानी, बिल्कुल परफेक्ट निचुरा जाता है। और हमने रख दिया, ये थोड़ी सा ठंडा भी हो जाए तो हो गया है। तो हम साइड कर लेती हूँ इसको। और जो छेना है उसको हम एक थाली में निकाल लेती हूँ। देखिए कितना बढ़िया परफेक्ट बनी हुई है ना। तो चलिए 1.5 किलो दूध का ये छेना है और हम इसको अब मसल लेंगे हल्के हाथ से। बिल्कुल परफेक्ट इन, हल्का सा नमी है, इतना नमी होना चाहिए। और देखिए ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा नहीं मसला जाता है ना तो छेने में से घी भी निकल जाता है। तो इसीलिए इस बात को ध्यान रखिए। तो चलिए मसला गया है, तो इसी में हम 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर डाल रही हूँ। आप कॉर्नफ्लावर के जगह पर 1 चम्मच मैदा भी डाल सकती हैं, आपके पास कॉर्नफ्लावर ना हो तो। अगर कॉर्नफ्लावर है तो कॉर्नफ्लावर डालिए और इस तरह से इसको मिला लीजिए। ये बाइंड हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं, ज़्यादा भी मत डालिएगा। और इस तरह से बाइंड हो जाएगी जी, वो क्रैक नहीं आएगा, उसमें फटेगा नहीं। और अपनी मनपसंद उसको छोटे छोटे तोड़ लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा कि ये नए वीडियो आपको देखने के मिले और आप देख सकें। तो चलिए हम इसको सिलेंडर टाइप में बना लेती हूँ। आप अपनी मनपसंद शेप देकर बनाइएगा। और हम इसलिए इस सिलेंडर टाइप के बनाती हूँ क्योंकि इसको हम बीच में मलाई भरेंगे, इसी वजह से हम इस तरह से बनाती हूँ। आप अपने मनपसंद शेप दे के बना सकते। तो चलिए सारे हमने इसी तरह से बना लिए हैं। और देखिए छेने के रसगुल्ला बनाना बिल्कुल है ना आसान। तो सारा बन गया, अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। चलिए, और यहाँ पर हम 2 कप चीनी लिया हूँ और 2 ही कप पानी डालेंगे इसी कप से। और चीनी में हम जो चीनी पानी जो डाल लिया उसको हम उबाल आने दें। और कोई चीज का ना मेजरमेंट सही रहता है तो उसको अच्छा बनता है। तो इसीलिए ये चीनी टोटल हम इसमें 3 कप डाले हैं 2 बार में। और देखिए, और ओजन से चीनी बिल्कुल 400 ग्राम है। और इस तरह से उबाल आ जाए तभी, पानी में जब चाशनी में उबाल आ जाए तभी ये छेने के रसगुल्ला को डालिएगा। और इसको 5 मिनट के लिए खुले में इसको पकाइए, मतलब ढकिए मत, इसी तरह से पकाइएगा। और देखिए हम थोड़े 5 मिनट हो गया है तो हम इसको चला लिए और अब ढक देती हूँ। 5 मिनट हम ढक के पकाएंगे और इसको फिर से हम देख लेंगे। और देखिए ये फूल फूल के दुगुनी हो गई है और ये ऊपर आ गया है। जब ये पक जाएगा तो ये धीरे धीरे नीचे बैठेगा, जब पकेगा अच्छी तरह से। तो देखिए उसके निशानी यही है, वो पकेगा तो नीचे आएगा जरूर। तो पहले से हम पानी गर्म करके भी रखी हूँ। जब पानी थोड़ा इसमें कम हो जाती है चाशनी,
तो इस तरह से देखिए, ये गर्म पानी है, किनारे से डालिए और नहीं तो कलछुल से धीरे धीरे ऊपर हिलाते हुए डालिएगा। कीजिए, गर्म पानी डालने से ये होता है कि ये इसका टेम्परेचर जो है बरकरार रहती है, नहीं तो ठंडा पानी डाल देंगे तो बिल्कुल नीचे बैठ जाएगा। इसलिए ध्यान रखिएगा गर्म पानी। देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो गई है। और अब हम इसको ठंडे पानी में डालेंगे, मतलब नॉर्मल पानी में, फ्रिज के पानी में नहीं, नॉर्मल पानी में हम इसको थोड़े देर के लिए डाल देंगे। बिल्कुल बढ़िया बनी हुई है, बिल्कुल क्रैक भी नहीं आई हुई है। तो चलिए हम इसको पानी में डाल देते हैं, फिर आपको छानेंगे तो दिखा देंगे। और हम चाशनी बना लेती हूँ दोबारा से। अब हम एक गाढ़ा वाला चाशनी बनाएंगे। तो 1 कप चीनी और 1 कप पानी डाल दिए हैं, चाशनी बनकर तैयार हो गई है। और हम तार वाला चाशनी नहीं बनाएंगे, बिल्कुल चिपचिपी सी चाशनी बनाएंगे। और देखिए ये नॉर्मल पानी में डाल कर रखी हूँ, उसको हम अब नॉर्मल पानी में से दोबारा ये रसगुल्ले के छान लेती हूँ। और छान कर अब हम फिर से लेके आ गई हूँ। और ये जो चाशनी बना रखी हूँ गाढ़े वाली, इसमें हम डालकर और नॉर्मल आंच पर 1 मिनट पका लेंगे और इसी तरह उतार कर हम छोड़ देंगे। ये ठंडा होगा, जले के ठंडा होगा तले हम कढ़ाई में आधा कप दूध डाल लेती हूँ। ये औटा हुआ दूध है लेकिन गर्म नहीं है। और इसी में हम 50 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है ये मिल्क पाउडर, इसको हम डाल लिए। और इसी में हम कस्टर्ड पाउडर 1 चम्मच डाल रही हूँ, ये इसका कलर आएगा। और इसमें ये ये फ्लेवर वाला है तो इसमें मिठाई का फ्लेवर भी आएगी, तो इसलिए हमने 1 चम्मच कस्टर्ड पाउडर डाला है। और इसी में हम उसी चाशनी में से 2 चम्मच डाल लिए हैं। तो ये चिपचिप हो गया है, तो इसीलिए हम इसमें 2 से 3 चम्मच घी डाल लीजिए। ये चिपचिप भी नहीं होगा और बिल्कुल पक भी जाएगी। तो ये हो गया है, तो हम इसको सितार के इसी में छोड़ देते हैं, ये ठंडा हो जाए तो हम निकाल लेंगे। देखिए अब हमने निकाल लेती हूँ और निकाल कर इसको दूसरे बर्तन में रख लेते हैं। और इसको अब जो रसगुल्ला हम चाशनी में रखी हूँ, उस चाशनी में से हम रसगुल्ले के निकाल लेती हूँ। बहुत अच्छा चाशनी ये पी लिया है और बाकी की चाशनी है उसको हटा देंगे। और इस तरह से बीच से काट लीजिए, जैसे हलवाई काटते हैं बीच में से और फिर उसमें मलाई भरते हैं। तो इसको दूध का आप बना लीजिए मलाई, या चाहे मिल्क पाउडर का बनाइए। मिल्क पाउडर के इसलिए बनाया जाता है कि जल्दी तैयार हो जाता है, तो इसीलिए, नहीं तो दूध को काफी देर जलाना पड़ती है खोआ बनाने के लिए। और इस तरह से इसको भर लीजिए, बिल्कुल परफेक्ट मार्केट जैसे बनकर तैयार हुई है और बहुत ही टेस्टी। तो इस तरह से आप छेने रसगुल्ला बनाइए, वो भी बिना तेल के। चलिए हम अब आपको तोड़ के एक दिखाती हूँ, कितना बढ़िया बनी हुई है और टेस्टी भी, स्वादिष्ट भी, और झट से बन जाने वाली घर पर। तो इस तरह से जाइए और इस तरह से छेने रसगुल्ला बनाइए और उसका लुत्फ उठाइए। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।